नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मुझे मारने के लिए सुपारी दी गई, फिरोज पठान का पुलिस में निवेदन। आरोपों को कबीर गायकवाड़ ने बताया बेबुनियाद। अंबरनाथ में एक बार फिर गंभीर आरोपों से राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। नरेश गायकवाड़ हत्याकांड में 20 वर्ष की सजा काटकर बाहर आए फिरोज पठान ने दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है। फिरोज पठान ने आरोप लगाया कि नरेश गायकवाड़ के दोनों बेटे सत्यजीत गायकवाड़ और नगर सेवक कबीर गायकवाड़ ने डोंबिवली के कुछ गुंडों को उन्हें मारने के लिए सुपारी दी है, जिससे उनकी जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इस संबंध में फिरोज पठान ने पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों को लिखित निवेदन सौंपकर सुरक्षा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अपने निवेदन में फिरोज पठान ने बताया है कि उनके एक करीबी मित्र ने उन्हें फोन पर आगाह किया कि सत्यजीत और कबीर गायकवाड़ ने डोंबिवली के लड़कों को सुपारी दी है और उन्हें कुछ दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फिरोज पठान का कहना है कि इस बातचीत की सभी कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने पुलिस को सौंपी है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी दावा किया है कि नरेश गायकवाड़ की हत्या के मामले में रंजिश के चलते उनसे बदला लेने की मंशा से यह साजिश रची जा रही है। फिरोज पठान ने यह भी उल्लेख किया कि नगर सेवक चुनाव के दौरान उन्होंने शिवसेना के लिए काम किया था, जबकि कबीर गायकवाड़ कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिससे राजनीतिक द्वेष भी इस विवाद की एक वजह हो सकता है। वहीं दूसरी ओर नगर सेवक कबीर गायकवाड़ ने इन सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया है। कबीर गायकवाड़ ने अपने बयान में कहा कि उन्हें इस तरह की साजिशों से कोई लेना देना नहीं है और वे अपने काम में व्यस्त हैं। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि निष्पक्ष जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। कबीर गायकवाड़ का यह भी कहना है कि जिन लोगों ने पहले गंभीर अपराध किए हैं, उन्हें अंबरनाथ में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और पुलिस को ऐसे मामलों में सख्त कदम उठानी चाहिए। फिलहाल यह मामला अंबरनाथ में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की निगाहें पुलिस जांच पर टिकी है कि सच्चाई क्या है और आरोपों में कितना दम है। मेरा नाम फिरोज पठान है। मैं चिनीपड़े में रहता था पहला, अभी मैं पनवेलकर गार्डन में रहने को। तो मुझे फोन आया था। फोन में मेरा सुपरिटेंडेंट ने फोन किया और मुझे बताया कि बाबा फिरोज ऐसा ऐसा तुम्हारी जान को खतरा है। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि ऐसे पाटिल लोग का नाम लिया और बोले कि और कुछ लोग है जिसमें मैं सजा काट के आना है इसके केस में। तो उन्होंने बोला कि पाटिल लोग उनको ये करके मिल के मेरे जान को धोखा है और मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे सुपरिटेंडेंट ने बताया, उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, 3-4 रिकॉर्डिंग है उसका। 4 दिन से मुझे फ़ोन आ रहा है। तो मैंने एसीपी साहब को, डीसीपी साहब को और पुलिस स्टेशन सीनियर साहब को अपना अर्जी किया है कि मेरे जान को धोखा है। अगर मेरी जान को कुछ कम ज़्यादा होता है, कुछ धोखा है, तो मैंने जिसमें अर्जी में जो नाम लिया है पुलिस उसका कार्रवाई करे और जो रिकॉर्डिंग दिया है मेरे पास एसीपी का, मैंने डीसीपी साहब को पेन ड्राइव में उसका रिकॉर्डिंग डालकर एसीपी साहब को दे दिया जो मुझे फोन आया था उसका। अच्छा, किसने ये दिया? क्या नाम क्या है? नाम मैंने नाम दिया जो सामने से जो मुझे फोन आया था। हाँ। क्या सत्यजीत नरेश गायकवाड़, उन्होंने किसी को फोन किया था और कपिल बोल के नाम ले रहा हो। तो इन दोनों का नाम लेके वो बोल रहा है क्या बाबा मतलब मुझे मारना है। तो सामने से मुझे जो फोन आया था वो फोन रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, मैंने डीसीपी साहब को दिया है। वो मतलब आपकी जान को धोखा है? मेरी जान को धोखा है। तो जो मैंने दिया है तो डीसीपी साहब, एसीपी साहब और सीनियर साहब उसका तहकीकात करे और मेरे जान को धोखा है। अगर मुझे कुछ कम ज़्यादा होता है तो उसमें पाटिल लोग का भी नाम लिया है, या पाटिल लोग ऐसा कर रहे हैं उनके साथ कर। अब वो कौन पाटिल है, मैंने दिया है नाम, उसमें पुलिस इंक्वायरी करे क्या सही है क्या गलत है। जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है मैंने पुलिस साहब को दे दिया। देखिए, ये जो जिनका आपने नाम लिया है ये मेरे पिताजी के मारे करी है। और कैसा है कि वो बोलते हैं ना, खाली घर शैतान का दिमाग।
ऐसा ही है इनका कुछ। तो अभी इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए, इसकी वजह से माहौल खराब करने का काम ये लोग करते हैं। और 23 साल पहले इन्होंने जो किया है, आज भी हमारा समाज और रही बात अंबरनाथ के तमाम जनता इन पे थूकते हैं, ये जो कांड इन्होंने किया था। और 23 साल पहले अगर हमारे कार्यकर्ताओं को हमको कुछ करना होता तो हम लोगों ने तभी कर दिया रहता था। अब इलेक्शन का माहौल था, हम लोग इलेक्शन में बिजी है और इलेक्शन अभी अभी हुए हैं, सब अच्छा वातावरण है अंबरनाथ शहर का। तो ये सिर्फ वातावरण खराब करने के पीछे लगे हुए लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को अगर कुछ करना होता तो हम लोगों ने बहुत पहले कुछ कर दिया रहता था, पर हमको न्याय व्यवस्था पे भरोसा है। इसके लिए हम लोगों ने न्यायालयीन लड़ाई लड़ी और न्यायालयीन लड़ाई लड़ने के बाद इनको जो सजा मिली है वो मिली है। पुलिस प्रशासन पे हमारा विश्वास है। और आज अगर इन्होंने हमारे खिलाफ, हमारे मेरे भाई का नाम लेके या और किसी का नाम लेके अगर ये बयान दिया है, तो मैं पुलिस प्रशासन से विनती करता हूँ कि आप लोग इसकी तहकीकात करो। और मुझे पूरा यकीन है हमारे पुलिस प्रशासन पे कि ये इस क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे और जो भी है वो सामने आ जाएगा। बाकी देखो, जो जिन्होंने गलत किया है वो अपने आप कर्म से मरेंगे, उसको हमको मारने की जरूरत नहीं है। और ये सब झूठ है, बेबुनियाद है। और अंबरनाथ का वातावरण खराब हो जाए, इसके लिए हम लोग कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहेंगे। जी देखिए, पहले तो मैंने आपको जैसे कहा है कि हमारा पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है और वो जो तहकीकात करेंगे, जो जांच करेंगे, उसका हम लोग समर्थन करेंगे। पर मुझे ये बताना है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने 23 साल पहले हमारे अंबरनाथ का माहौल खराब किया था और अभी भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को अंबरनाथ में रहने का अधिकार है क्या? तो मेरी यही दरख्वास्त है और हम लोग इस पे यही एक्शन लेंगे कि जैसे हमारे सीपी, डीसीपी, एसीपी के ऐसे लोगों को अंबरनाथ के बाहर, यानी इनको हद पार करना चाहिए और इनको अंबरनाथ में रहने की इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए। ये विनती करूंगा मैं अपने बयान में। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।